डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पंजाब सीएम के चचेरे भाई ने थामा बीजेपी का दामन, सीएम नायब सिंह सैनी ने कराया पार्टी में ज्वाइन। कहा, पंजाब में भ्रष्टाचार चरम पर, हर तरफ फैलता जा रहा नशा। यमुनानगर में जगाधारी पावंटा साहिब हाईवे पर हादसा, स्कूल बस ने बाइक सवार लोगों को रौंदा। एक महिला की मौत पर मौत और 2 रूप से घायल। नारनौल के खालड़ा मंदिर में विदेश टूरिस्ट से बदसलूकी, खुद का इन्फ्लुएंसर बताने वाले युवक ने पकड़ा हाथ। कहे अब शब्द विवाद बढ़ते ही सोशल मीडिया अकाउंट से हटाई वीडियो। फरीदाबाद शहर में बढ़ रहा आवारा पशुओं का आतंक, बल्लभगढ़ में 2 व्यक्तियों को मारी सांडों ने टक्कर, घायलों को इलाज के लिए कराया सिविल अस्पताल में भर्ती। फरीदाबाद के गांव दयालपुर में 2 मौत से सहमे लोग, पिता ने की 5 साल के बेटे की हत्या, फिर की आत्महत्या। परिवार में आपसी झगड़े की बताई जा रही आशंका। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निहारिका गुप्ता। बुलेटिन का आगाज करेंगे। पंजाब में सीएम नायब सिंह सैनी ने पंजाब के सीएम भगवत मान के चचेरे भाई ज्ञान सिंह मान को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर सीएम सैनी ने पीसी करते हुए पंजाब सरकार पर जमकर निशाना साधा। सीएम सैनी ने कहा कि पंजाब में भ्रष्टाचार चरम पर है, प्रदेश में नशे का जाल फैलता जा रहा है। आप सब इन्नी देर तुसी वेट किया है, मैं इसलिए क्षमा भी आप लोगों से मैं मंगना चाहना है। कोई बात नहीं, आप सब क्योंकि एक कार्यक्रम के विच मैनू बड़ा समय लग्या सी। पार्टी पंजाब दे विच बड़ी गति दे नाल बढ़ रही है। अलग अलग थावां ते, अलग अलग पिंडां ते, अलग अलग वार्डां ते अज पंजाब दे लोग बड़े पद्धर दे नाल ज्वाइन कर रहे हैं। अज उसी कड़ी दे विच साडे विचों ज्ञान सिंह जी मान अज भारतीय जनता पार्टी दे विच उन्होंने ज्वाइन किया है अपने साथियों के नाल। भगवंत मान जेड़े चचेरे भाई ने उस परिवार ते ने अज इन्होंने भारतीय जनता पार्टी नूं ज्वाइन किया है। मैं इन्हों जी आयां नूं कहना है। इन्हों के साथियों के इन्हों दे नाल वजिंदर सिंह जी और मनजिंदर सिंह जी, ये दोनों मजबूत साथी ने जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अज ज्वाइन किया है। मैं इन्हों का भारतीय जनता पार्टी आने के विच पहला तो स्वागत करदा और आने वाले समय दे विच, क्योंकि अभी साडे सुनील जाखड़ जी दस रहे ने कि केजरीवाल मान साहब की सरकार जदों ते पश्चिम बंगाल के रिजल्ट आए ने, असम के रिजल्ट आए ने, ये बौखला गए ने, क्योंकि इन्होंने जाके उत्थे पश्चिम बंगाल के विच भी समर्थन देने का काम केजरीवाल ने किया है कि मेरा समर्थन ममता नूं है। जिन इन्हें समर्थन देने का काम किया उहदी दा सफड़ा साफ कर दिता। पहले अपना समर्थन राहुल गांधी नूं देण घूमदा सी, राहुल गांधी का सुपड़ा साफ कर दिता। अब ये ममता के कोल चले गया, उसका सुपड़ा साफ हो गया। अब पंजाब दे विच भी सुपड़ा साफ होना है, क्योंकि गल्लां तो बड़ियां कीतियां ने, गल्लां विच तो पेट भर दिते पंजाब के लोगों ने। परंतु मैं एक गल जरूर कहना चाहना है केजरीवाल साहब नूं और मान साहब नूं कि तुसी पंजाब दे लोकां ते किरपा जरूर करो। जो
ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤੀ। ਇਹ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਫੋਟੋ ਲਗਾਉਣ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਪਮਾਨ ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਪਮਾਨ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ उस फोटो ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ, क्योंकि ਉਹਨਾਂ ਦੀ कोई ये इच्छा नहीं थी कि 80 इलेक्शन लड़ना है, 80 परिवार ਦੇ ਲਈ कुछ करना है। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਟ 80 ਸਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕਸ਼ਟ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨਾ ਸਹਿਣ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀ। ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ फांसी के फंदे में चुमण का काम उन्होंने भरी जवानी दे विच कीता, परंतु इन्होंने उन्हां दी फोटो लगा करके उन्हां दा सम्मान कम करने का काम कीता है। अगर फोटो लगानी सी तो अच्छे काम तो करने सी। अब गल्लां करते हैं कि ईडी आ गई, भाई ईडी तो अपनी स्वतंत्र एजेंसी है, वो तो आकर के जिथे भ्रष्टाचार होगा उत्थे आकर के वेखो कि उन्हें कोई अखा ते पट्टियां तो बंदी हुई नहीं है। मैं तो सोशल मीडिया से देख रहा सी कि मैं तो समझ रहा सी जाखड़ साहब भी कहीं सैकटरीएट से नोट उड़ रहे हैं, पर मैनू तो पता बाद में चलिया कि ये तो इत्थे कोई एक टावर सीगा, उस टावर दे विच वो नोट उड़े सी। फरीदाबाद में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता भारत सरकार में केंद्रीय सहायता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने की और जिले के चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। साथ ही आपको बताते चले कि इस मौके पर राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने नगर निगम अधिकारियों को कड़े शब्दों में फटकार लगाते हुए केंद्रीय मंत्री ने जेई को लेकर एक्सीएन की भूमिका पर भी कई सवाल उठाए हैं। बैठक में बल्लभगढ़ विधायक मूलचंद शर्मा, बड़खल विधायक धनेश अनखा और पृथला विधायक रघुवीर तेवतिया सहित कई अन्य अधिकारी मौजूद रहे हैं। देखिए, दिशा की ये रूटीन की मीटिंग है। जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, जो ज़िले में डेवलपमेंट के काम हैं, जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं, उनका किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, तो उसमें सारी चीज़ों की जानकारी ली जाती है और कंसर्न डिपार्टमेंट को दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि वो काम में गुणवत्ता बनाए रखें और समय पर काम हो। तो ये सारी इन कामों की समीक्षा हम करते हैं और कहीं कोई उसमें हमको लगता है कोताही है तो उसके खिलाफ हम सख्त निर्देश भी देते हैं और फिर भी नहीं मानते हैं तो उसमें कार्रवाई करते हैं। खेल मंत्री गौरव गौतम ने बयान देते हुए कहा है कि खिलाड़ियों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा है कि विनेश फोगाट खिलाड़ी के साथ साथ कांग्रेस की विधायक भी है, लेकिन खेल को राजनीति से बिल्कुल अलग रखना जरूरी है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश का समर्थन करते हुए कहा है कि वैश्विक संकट के समय सभी को एकजुट रहकर राष्ट्रहित में काम करना चाहिए। साथ ही आपको बताते चले कि मंत्री ने यह भी कहा है कि कांग्रेस पार्टी अफवाहें फैलाकर राजनीति करती है और वहां पर हार जाती है, वहां ईवीएम पर सवाल उठाती है, जबकि यह सही नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा है कि यह समय किसी दल का नहीं है बल्कि देश का साथ देने का है। उन्होंने दोहराया है कि केंद्र और राज्य सरकार खिलाड़ियों के साथ है। साथ ही खेल क्षेत्र में लगातार बेहतर कार्य हो रहे हैं। गौरव गौतम ने कहा है कि खिलाड़ियों को अपने खेल पर ध्यान देना चाहिए और राजनीति से दूरी बनाए रखनी चाहिए ताकि उनका करियर प्रभावित ना हो। समय समय पर जिस प्रकार का संकट आज पूरी दुनिया में है, ईरान और अमेरिका को युद्ध को लेकर, और उससे स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं हमारा भारत भी उससे
इफ़ेक्ट है। हमारा रुपया मजबूत रहे, इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने ये अपील की है कि देश के लोगों से, आपके चैनल के माध्यम से भी सबसे ये आग्रह भी है कि जो इस देश के प्रधानमंत्री जी ने अपील करी, क्योंकि ये सब राष्ट्र के लिए है, राष्ट्रभक्त लोगों के लिए है, कि अपने देश को मजबूत करने के लिए वो समय समय पर ऐसी अपीलें, पुराने चाहे कांग्रेस समय के फाइनेंस मिनिस्टर हों, चाहे पुराने प्रधानमंत्री हों, ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री ने देश ने ज़रूरत पड़ी जब चावल छोड़ने की तो चावल भी छोड़ दिया। हरियाणा के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री राजेश नागर का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रदेश के अनाज मंडियों में 92% गेहूं का उठान पूरा हो चुका है और शेष उठान कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। किसानों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए विभाग लगातार निगरानी कर रहा है। और इसके साथ ही मंत्री राजेश नागर ने LPG गैस सिलेंडरों को लेकर कालाबाजारी को लेकर चल रही कई सारी चर्चाओं पर भी स्थिति स्पष्ट करते हुए बयान दिया है और कहा है कि हरियाणा में किसी प्रकार की कालाबाजारी बिल्कुल नहीं है। साथ ही उन्होंने इस दौरान ये भी बताया है कि जहां भी अनियमितता की शिकायतें सामने आई है, वहां पर सख्ती से कार्रवाई की गई है और सैकड़ों मामले दर्ज कर लिए गए हैं। प्रदेश में जल्द ही 4000 नए राशन डिपो अलॉट किए जाएंगे और खास बात तो उन्होंने ये बताई है कि इनमें 33% आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा, जिससे कि महिलाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता का अवसर बढ़ सके। जल्दी ही इसकी घोषणा हो जाएगी और ये कैबिनेट में ये पास हो चुका है। और जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक अपील की और अपनी महिलाओं को आगे लाने के लिए, महिलाओं को सम्मान देने के लिए आरक्षण जो लोकसभा में दिया, और उसी के तहत हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी जो नए डिपो अलॉट होने जा रहे हैं उसमें भी महिलाओं को आरक्षण देते हुए 33% का आरक्षण इसमें दिया है। और जिससे हमारी महिलाएं जो हमारी देश और प्रदेश की आधी आबादी का हिस्सा है वो भी मजबूत हों, वो भी आगे बढ़े, उनको भी सम्मान मिले। उसी के तहत ये रिजर्वेशन, ये आरक्षण महिलाओं को नए डिपो में दिया गया है। फरीदाबाद शहर में आवारा पशुओं का आतंक निरंतर बढ़ता जा रहा है। रोजाना शहर के अलग अलग हिस्सों में लोग आवारा पशुओं की लड़ाई का शिकार हो रहे हैं। नगर निगम और जिला प्रशासन के अधिकारी आवारा पशुओं को हटाने के लिए तरह तरीके के दावे तो करते हैं, लेकिन अगर धरातल पर जाकर देखा जाए तो रिजल्ट शून्य है। उसके चलते 2 लोग आवारा पशुओं की लड़ाई का फिर से शिकार होते हुए नजर आए हैं, जिन्हें तेज गति से भाग रहे 2 सांडों ने अपना शिकार बना लिया। साथ ही आपको बताते चले कि घटना बल्लभगढ़ के कुमारावाड़ा की है, जहां पर एक ही गली में 2 अलग अलग व्यक्ति अपनी ड्यूटी पर घर से निकले थे, लेकिन पीछे से भागे चले आ रहे सांडों ने उन्हें कुचल कर रख दिया और वहां से भागते हुए आगे की ओर निकल पड़े। भागते हुए इंसानों की टक्कर के एक बाइक और साइकिल भी क्षतिग्रस्त हो गई है। फिलहाल उपचार के लिए घायलों को स्थानीय सिविल अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। वहीं टक्कर की यह घटना CCTV में पूरी कैद हो गई। भैया सुबह ये अपने ड्यूटी जा रहे थे अंकल, इधर से बाजार भग के आए कई सारे। पहले एक भैया का वहाँ हाथ तोड़ा है, वो बैठा है उधर, और फिर इनको चोट मारी है, इनके मुंह पे, कमर पे सारी चोट लगी है और साइकिल वाइकिल टूट गई है इनकी भाई कोई जो है आवारा पशु ढोलते हैं, इनकी कोई कार्रवाई की है। ये कभी किसी को मारते हैं, कभी किसी को मारते हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, लेडीज निकलती है मार्केट के लिए, उनको भी मार सकते हैं। ये हमारे तो यही विनती है, आवारा पशु ढोलते हैं, इनको पकड़ के कहीं गौशाला में छोड़ा है। अरे उधर से आ रहे थे, पीछे से सांड आके मार दिया। सांड ने मार दिया? कैसे सांड कैसे मार कैसे दिया? इधर से हम आ ही रहे थे, इधर से पीछे से आया, मार गया बिल्कुल साइड में। और कहाँ चोट है आपके? कमर में चोट है, ये मुंह में सब। तुमको अकेले कोई मारा था या और किसी को भी? एक और मारा है भाई, पीछे मारा होगा, पता नहीं, हमको तो यहाँ मारा है। कहाँ के रहने वाले हो? बिहार के।
हरियाणा के पानीपत में बहन की मौत पर शोक में शामिल होने आए भाई की ट्रेन हादसे में मौत हो गई। परिजनों से मिली जानकारी के मुताबिक 55 वर्षीय गोपी राम पानीपत में अपनी बहन की मौत के शोक में शामिल होने के लिए आए थे। मृतक बहन का परिवार अस्थियां विसर्जन करने के लिए हरिद्वार गया हुआ था। वहीं गोपी राम सुबह सुबह रेलवे ट्रैक के पास टहलने के लिए निकले थे। इसी दौरान वह ट्रेन की चपेट में आए, जिससे कि गोपी राम की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पाकर जीआरपी मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया है। कुछ नहीं सर, वो मेरे बुआ एक्सपायर हुई है अभी चार दिन पहले, तो वो यहीं आए हुए थे। तो हम हरिद्वार में अपनी बुआ के फूल छोड़ने गए थे और वहाँ से जब यहाँ आए हैं और हम यहाँ बीच में नहीं उनके डायरेक्टली उनके घर पे नहीं गए, यहाँ पानीपत से वापसी दिल्ली चले गए बस में, वहाँ से उतर के अपने घर चले गए। जब घर पे हम पहुँचे जब फ़ोन आया कि जी आपका ये नाम का बंदा है और ये ट्रेन की पटरी से कट गया, ट्रेन से इनकी मौत हो गई है। तो मैंने कहा ठीक है भाजी, इनके घर वालों को बताते हम भी आते आप क्रॉस करते हुए हादसा हुआ? हाँ क्रॉस करते हुए। हाँ जी सर। क्या नाम है? मेरा नाम रवि है। क्या लगते थे? मेरे चाचा जी हैं। को 7 बजे हमारे पास सूचना मिली थी कि जटल रोड ब्रिज से आगे एक डेड बॉडी पड़ी है लाने के अंदर। जो मौके पहुंचा वहाँ शनाख्त की तलाशी वगैरह ली तो जेब से एक डायरी मिली, डायरी नंबर लिखा था, इससे कॉन्टेक्ट किया तो शनाख्त हो गई कि गाजियाबाद का रहने वाला है और यहाँ अपनी बहन के पास आ रहा था। शास्त्री कॉलोनी में रहती थी, वो एक्सपायर हो गई थी, उनके पास आया था। फिर ये बता रहे कि घूमने के लिए गया, शाम को गाड़ी चपेट में आ गया। हादसे का शिकार हुआ? अच्छा, ट्रेन सीट चपेट में आया। कितनी उम्र थी, क्या नाम था? उम्र है 55-60 साल। नाम गोपी राम है, गोपी शर्मा, गाजियाबाद के। पानीपत शहर में मानवता को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर युवती के उसके ही परिवार ने घर के भीतर करीब 15 फीट लंबी लोहे की जंजीरों से बांधकर कैद रखा था। सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने छापेमारी कर युवती को मुक्त करा लिया है। साथ ही आपको बताते चले कि मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने देखा कि युवती को एक कमरे में भारी जंजीरों से बांधा गया था और उसके पैरों में लगातार बेड़ियां डली रहती थी। साथ ही आपको बताते चले कि युवती ने बताया है कि उसे घर का सारा काम करवाया जाता था और काम के दौरान भी जंजीरों से बंधा रखा जाता था। परिवार ने तर्क दिया कि वह पहले 2 बार घर से भाग चुकी है, इसलिए उसे रोकने के लिए यह कदम उठाया गया। साथ ही आपको बताते चले पूरे मामले में राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया ने मामले में कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। हमारी समिति नारी तू नारायणी उत्थान समिति में गुप्त सूचना मिली थी कि एक लड़की को लोहे की चैनों से बांधा हुआ है और यही सूचना मिलते ही हम लोग थाने में गए और हमने उसकी सूचना थाने वालों को दी और हमारे पास एक वीडियो भी आई। उस वीडियो को देखते हुए हम थाने वालों को दी तो थाने वालों के साथ जाके वहाँ पे उस लड़की को लोहे की चैनों से बांधा हुआ पाया, जो कि हमें वीडियो में देखा गया था कि लोहे की चैनों से बंधी हुई लड़की घर का काम भी करती थी। तो अब आगे का मामला जो है वो पुलिस संज्ञान में लेगी और मैंने महिला आयोग में भी एक लेटर लिख दिया है। आगे आशा करती हूँ कि मैडम भी इस पे संज्ञान लेंगी। फरीदाबाद के जवाहर कॉलोनी और प्रेस कॉलोनी के बीच खाली मैदान में खड़ी गाड़ियों में आग लग गई। आपको बता दें कि गाड़ी में लगी आग ने आसपास खड़ी अन्य गाड़ियों को भी अपनी चपेट में ले लिया और साथ ही देखते मैदान में खड़ी कुल 5 गाड़ियां जलकर पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी और साथ ही मौके पर पहुंची एनआईटी फायर स्टेशन की दमकल टीम ने आग पर काबू पाया। कई गाड़ियां सीएनजी की होने के कारण आग तेजी से फैल गई और आग ने विकराल रूप ले लिया और लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल फैल गया। फिलहाल पुलिस आग लगने के कारणों को ढूंढने में जुटी हुई है।
अपनी मांगों को लेकर अड़े प्रदेश में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल को 12 दिन हो गए हैं, लेकिन इस दौरान सरकार की तरफ से अभी तक कोई गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है, जिसके चलते गुस्साए नगर पालिका सफाई कर्मचारी संघ हरियाणा के कर्मचारियों ने नगर निगम कमिश्नर के कार्यालय के बाहर कूड़े को ढेर लगा दिया है। साथ ही आपको बताते चले कि सरकार के साथ प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की जा रही है। कर्मचारियों ने साफ साफ कह दिया है कि उनकी मांगे अगर नहीं मानी गई तो वो सबसे प्रमुख मांग कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने और नए पद सृजित करते हुए नई भर्तियां करने की ही। वही सफाई कर्मचारी यूनियन ने जिला अध्यक्ष बलवीर बाला गुहेर का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा है कि 1 से 11 मई तक हड़ताल की घोषणा की गई थी और इस दौरान पूरे प्रदेश में कर्मचारियों के धरने प्रदर्शन लगातार जारी रहे, लेकिन सरकार गूंगी और बहरी बनकर पूरी तरीके से बैठी हुई है, इसलिए अब 3 दिन की हड़ताल और बढ़ा दी गई है। हम लगातार नगर निगम के गेट पर बड़े शांतिप्रिय ढंग से अपना आंदोलन कर रहे हैं और अपनी मांगों की प्राप्ति करने के लिए शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल जी से लगातार हमने झाड़ू प्रदर्शन किए हैं, कर्मी भूख हड़ताल करिए, काले बिल्ले लगाए और यहाँ तक कि 1 मई से नगर निगम के गेट पर हैं। हरियाणा प्रदेश की सरकार गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए हमने मार्केटों में प्रदर्शन करे। इतवार के दिन छुट्टी का दिन हमने बल्लभगढ़ की मार्केटों में प्रदर्शन किया। विपुल गोयल का जो अपने उनकी विधानसभा है ओल्ड फरीदाबाद की मार्केटों में भी हमने प्रदर्शन किया, NIT क्षेत्र की मार्केटों में हमने प्रदर्शन किया, लेकिन फिर भी हमारे शहरी स्थानीय निकाय मंत्री हमारी बातों को अनसुना कर रहे हैं। हमारे प्रतिनिधि मंडल को बातचीत करने के लिए अभी तक उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया, इसलिए हमने गेट पर लगातार 11 मई तक हमारी हड़ताल थी। कल हमने मजबूर होकर 3 दिन के लिए इस हड़ताल को आगे बढ़ाया। यमुनानगर में जगाधारी पावंटा साहिब नेशनल हाईवे पर गांव मानकपुर के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। महर्षि महामंडलेश्वर मुलाना स्कूल की बस ने बाइक सवार 3 लोगों को टक्कर मार दी, जिससे कि एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक पुरुष और दूसरी महिला गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और दोनों घायलों को लेकर सिविल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। हादसे के बाद से ही बस चालक मौके से फरार हो गया था, जिसे लोगों ने करीब 1 किलोमीटर दूर पकड़ लिया। साथ ही आपको बताते चले कि इस पूरे मामले में गुस्साए लोगों ने चालक की पिटाई भी कर दी और आरोप है कि चालक नशे की हालत में बस चला रहा था। हालांकि पुलिस ने मेडिकल जांच के बाद ही इसकी पुष्टि हो पाएगी। भाई जानकारी ये है कि एक्सीडेंट की सूचना प्राप्त हुई थी मानकपुर के आगे जो ठेका है ना, ठेके से थोड़ा आगे, तो वहाँ पे जाके आए थे। मौके पे जाके आए हैं, एक बस है एक बाइक है। बाइक और बस को हमने थाने में ले आए हैं। स्प्लेंडर प्लस साइकिल है और पीले रंग की स्कूल बस है, इसको लेके आ गए। यहाँ पे आके देखता हूँ, हॉस्पिटल जाऊंगा, पे आके कार्रवाई करते हैं। तो बस वाले ने मारी है जी, पीछे से मारी है। अभी सुनने में दे, लेकिन अभी बयान लेता हूँ, उसके देखता हूँ क्या कहते हैं वो जिनको टक्कर मारी है, वो अभी हॉस्पिटल में। तो साइकिल पे 3 थे, 2 लेडीज थी, 1 जेंट्स था। महेंद्रगढ़ के नारनौल स्थित खालड़ा मंदिर में विदेश टूरिस्टों के साथ एक युवक द्वारा अभद्र व्यवहार करने का मामला सामने आया है। खुद को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बताने वाले युवक ने एक विदेशी युवती के पास जाकर महिला का हाथ पकड़कर उसे अपशब्द कहे, साथ ही कैमरे पर विवादित टिप्पणी भी की। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद युवक ने इसे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से डिलीट कर दिया और इस पूरे मामले में बताया जा रहा है कि उसके अकाउंट पर हजारों फॉलोअर्स है और साथ ही वीडियो पर पहले तरह तरीके की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई थी। फरीदाबाद में बिजली विभाग के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरकर जमकर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि ऑल हरियाणा पावर कमर्शियल वर्कर्स यूनियन के तहत
बैनर तले हुए इस प्रदर्शन में कर्मचारियों ने सरकार और विभागीय अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही कर्मचारियों का कहना यह भी है कि विभाग में स्टाफ की भारी कमी है, जिससे कि काम का दबाव बढ़ता जा रहा है। उन्होंने पुरानी पेंशन बहाली, ठेका प्रथा समाप्त करने और समान काम समान वेतन और सुरक्षा सुनिश्चित करने जैसी कई मांगे उठाई भी है। यूनियन पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द मांगे पूरी नहीं की गई तो आंदोलन की ओर उग्र रूप किया जाएगा। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।